हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था जेडीबीसी में एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं जेडीबीसी के रिजल्ट सेट मेटा डाटा इंटरफेस को। स्टूडेंट, रिजल्ट सेट मेटा डाटा इंटरफेस का यूज किया जाता है रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट से जुड़ी जो कॉलम्स हैं उसकी जानकारी इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए। मतलब जब आप सिलेक्ट क्वेरी रन करते हैं तो सिलेक्ट क्वेरी का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट में आता है। अब अगर आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितने कॉलम हैं, उन कॉलम्स के नाम क्या हैं, उन कॉलम्स का डेटा टाइप क्या है, उन कॉलम्स का साइज क्या है, ये इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं तो आपको रिजल्ट सेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा रिजल्ट सेट मेटा डाटा में। कैसे? अब रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट पर मेथड कॉल करेंगे गेट मेटा डाटा। तो जैसे आप लिखेंगे रिजल्ट सेट डॉट गेट मेटा डाटा, ये रिटर्न करके दे देगा रिजल्ट सेट मेटा डाटा। अब आप रिजल्ट सेट मेटा डाटा के ऑब्जेक्ट से रिजल्ट सेट के अंदर जो कॉलम है उनकी पूरी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। चलिए इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे आपके पास एक टेबल है, ये ठीक है, एसक्यूएल टेबल है। ये आपका पहला कॉलम आईडी, दूसरा कॉलम नेम और तीसरा कॉलम मान के चलिए जेंडर। ओके, अब ये यहां पर इंफॉर्मेशन है इसकी। तो आप इस इंफॉर्मेशन को इस टेबल से ये गेट डाटा जो है फैच करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। तो आपने सिलेक्ट क्वेरी लिखी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और ये जो टेबल है ये मान के चलिए इस टेबल का नाम है एम्प्लॉय। तो आपने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये आपकी एसक्यूएल क्वेरी है। ये एसक्यूएल क्वेरी आपने प्रीपेड स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट में रखी, प्रीपेड स्टेटमेंट। ओके, अब जब प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा तो रिटर्न होकर हमें मिलने वाला है रिजल्ट सेट, ये आरएस। तो ये प्रीपेड स्टेटमेंट है, ये क्वेरी एग्जीक्यूट करी। क्वेरी ये है आपकी, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये क्वेरी है जो प्रीपेड स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है, तो आपको रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इस रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट में कॉलम आए होंगे, इस कॉलम की इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे कि क्या क्या है। तो इस कॉलम की इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए आपने रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट पे कॉल करा गेट मेटा डाटा। तो जैसे ही आपने गेट मेटा डाटा कॉल किया रिजल्ट सेट पर, इसने आपको रिटर्न करके दिया रिजल्ट सेट मेटा डाटा, रिजल्ट सेट मेटा डाटा, आरएमडी नाम रख दिया। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप इस कॉलम के बारे में सब कुछ जान सकते हो कि इस कॉलम का नाम क्या है, इस कॉलम का नाम क्या है, इस कॉलम का साइज क्या है, इस कॉलम का डेटा टाइप क्या है। ठीक है, ये कॉलम किस टेबल का है, टेबल का नाम, ये सारी इंफॉर्मेशन आप इस रिजल्ट सेट मेटा डाटा के ऑब्जेक्ट से गेट कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गई? चलिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने ये जो पहली स्टेटमेंट है ये प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है जिसने एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड को कॉल किया, और यहाँ पर आपकी सिलेक्ट क्वेरी लिखी हुई है मान के चलिए। ठीक है, सिलेक्ट क्वेरी का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट सेट में आ गया।
अब आपने रिजल्ट सेट पर गेट मेटाडाटा को कॉल करा, जिसने आपको रिटर्न करके दिया रिजल्ट सेट मेटाडाटा। अब आप रिजल्ट सेट मेटाडाटा के ऑब्जेक्ट पर ये सारे फंक्शंस कॉल कर सकते हैं। गेट कॉलम काउंट, गेट कॉलम नेम, गेट कॉलम टाइप नेम, गेट कॉलम डिस्प्ले साइज, गेट टेबल नेम, इज नलेबल, इज ऑटो इंक्रीमेंट, ये सारे मेथड आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस रिजल्ट सेट के अंदर की। क्लियर है? चलिए इस प्रोग्राम को आपको इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं, तो ये जो थ्योरी है आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। चलिए, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं ना। चलिए सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करते हैं और फिर इंप्लीमेंट करते हैं अपने रिजल्ट सेट मेटाडाटा। तो एक टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ, ये एसक्यूएल मैंने ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पर जो डेटाबेस यूज करने जा रहा हूँ वो डेमो नाम से है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्रिएट टेबल, टेबल का नाम रख लेता हूँ एम्प्लॉय। ओके, चलिए, और इसके अंदर एक एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, जो इंटीजर टाइप है और वो ऑटो इंक्रीमेंट होगी, यानी कि ऑटोमेटिकली 1 से स्टार्ट होगी। जब पहला रो जो होगा वो 1, फिर दूसरा रो 2, तीसरा रो 3, ऑटो में इंक्रीमेंट होती ही जाएगी। आईडी ऑटो में इंक्रीमेंट है और इसको हम प्राइमरी की डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, कॉमा, दूसरा हम एम्प्लॉय का नेम लेते हैं जो वेर कैर टाइप है, साइज हम नेम का साइज 50 और एक ले लेते हैं एम्प्लॉय की सैलरी। ठीक है, सैलरी जो इंटीजर टाइप है। तो हमने एक टेबल क्रिएट करी है एम्प्लॉय, जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी ये इंसर्ट होगा। चलिए, ये हमारी टेबल बनके तैयार हो गई है। ओके, अब इसमें हम इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, कुछ वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे कि ऑटो इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पर केवल मुझे नेम पास करना है। तो रवि, सैलरी 10,000। सॉरी, एम्प्लॉय के अंदर आपको क्या क्या करना है, आपने नेम और सैलरी। ठीक है, चलिए दूसरा आ गया वानी 15,000। ये हमने 3 रिकॉर्ड रख लिए हैं। ठीक है, नेहा 18,000। अब आप यहाँ पर सिलेक्ट क्वेरी चला के देख लीजिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये देखिए ये आ गया। देखिए आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, अपने आप इंसर्ट हो गई है। और आप इनको डिस्क्राइब करके देख लीजिए एक बार, जिससे कि आपको इसका स्ट्रक्चर भी नजर आए। ये इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए अब इस टेबल को हम यूज करेंगे इसकी इंफॉर्मेशन फैच करने के लिए, हम रिजल्ट सेट मेटाडाटा। चलिए एग्जांपल कवर करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट कर लीजिए आप एसक्यूएल पैकेज को, java.sql.star, और इसके बाद आप ट्राई कैच का ब्लॉक लगा लीजिए, जिससे कि कोई एक्सेप्शन आए तो उसको हम हैंडल कर सकें। एक्सेप्शन को प्रिंट करा लीजिए, जिससे कि पता चल जाए कि क्या एक्सेप्शन आई है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप 1, लोड ड्राइवर। ड्राइवर क्लास लोड करिए, क्लास डॉट फॉर नेम, और हम एसक्यूएल का यूज करने जा रहे हैं तो एसक्यूएल ड्राइवर लिखने जा रहा हूँ, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। चलिए ड्राइवर लोड हो गया। अब आपका स्टेप 2, स्टेप 2 पर हम क्रिएट करते हैं कनेक्शन।
कनेक्शन इंटरफेस का यूज करेंगे और कनेक्शन इंटरफेस का जो ऑब्जेक्ट है ये रिटर्न करके देगा हमें ड्राइवर मैनेजर क्लास। ड्राइवर मैनेजर क्लास का जो मेथड है गेट कनेक्शन, इसके अंदर आपको 3 स्ट्रिंग पास करनी है। सबसे लास्ट वाली जो है वो आपका माई एसक्यूएल का जो है पासवर्ड आपको यहाँ लिखना है 123, यूजर लिखना है, रूट और यूआरएल लिखना है। तो यूआरएल में आप लिखेंगे JDBC कॉलन माई एसक्यूएल कॉलन 2 फॉरवर्ड स्लैश, फिर आपको लिखना है यहाँ पर लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर 3306 स्लैश और फिर आपके डेटाबेस का नाम जो अभी हमने यूज करा है डेट इज डेमो। आप चेक कर सकते हैं पीछे जाके, देखिए मैंने यहाँ पर डेमो यूज करा था। ठीक है, चलिए तो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा और हमें ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा कौन में। चलिए अब आप स्टेप नंबर 3 पर हम एसक्यूएल क्वेरी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम प्रिपेयर एसक्यूएल क्वेरी। तो आप यहाँ पे लिखिए प्रीपेड स्टेटमेंट, इसको जरूरत नहीं है कि आप पूरी लिखें। प्रीपेड स्टेटमेंट PSMT इक्वल टू कनेक्शन रिटर्न करके देगा। ठीक है, ड्राइवर मैनेजर जो है वो फैक्ट्री है कनेक्शन की और कनेक्शन फैक्ट्री है प्रीपेड स्टेटमेंट की। यहाँ लिखना है गेट प्रीपेयर स्टेटमेंट कॉन डॉट प्रीपेयर स्टेटमेंट, ये आ गई आपकी, और इसमें आप अपनी क्वेरी लिख दीजिए। ठीक है, तो आप क्वेरी लिख रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो देखिए ये आपको प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट मिल गया है। ठीक है, जिसके पास रेफरेंस है आपकी एम्प्लॉय का। अब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराइए। तो स्टेप नंबर 4 एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी। तो जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, जैसे आप लिखेंगे एग्जीक्यूट क्वेरी ये रिटर्न करके देगा आपको रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट। लीजिए, तो स्टूडेंट इस रिजल्ट सेट में इस क्वेरी का रिजल्ट आया है, मतलब सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय। तो स्टूडेंट्स ये जो एम्प्लॉय का आपको डाटा देख रहा है, ये डाटा पूरी 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 टेबल आप कह सकते हैं इस रिजल्ट सेट में आ गई है। अब मुझे इस रिजल्ट सेट में से, ठीक है, कॉलम्स की इंफॉर्मेशन गेट करनी है। तो मैं यहां पर बनाऊंगा रिजल्ट सेट मेटा डाटा इक्वल टू rs डॉट गेट मेटा डाटा। लीजिए, तो रिजल्ट सेट जो है वो रिटर्न करके देगा रिजल्ट सेट मेटा डाटा का ऑब्जेक्ट, यानी कि हम कह सकते हैं कि रिजल्ट सेट जो है वो फैक्ट्री है रिजल्ट सेट मेटा डाटा। अब आप इस ऑब्जेक्ट से आप सारे मेथड कॉल कर सकते हैं वन बाय। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे जो रिजल्ट सेट में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंटीजर काउंट करूंगा कॉलम कि कितने कॉलम है। काउंट कॉलम एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर टाइप, और यहां लिखूंगा रिजल्ट सेट मेटा डाटा डॉट गेट कॉलम काउंट। लीजिए, तो अब क्या होने वाला है कि रिजल्ट सेट के अंदर जितने भी कॉलम हैं उनको काउंट करके आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर कॉलम प्रिंट करा सकते हैं। तो आपने यहाँ लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पर आपने प्रिंट करा दिया टोटल कॉलम्स। ठीक है, टोटल कॉलम्स। अब कितने कॉलम्स हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल काउंट कॉलम को हमने प्रिंट करा दिया। वैसे हम देखें तो हमारे पास 1 2 3 कॉलम है, तो यहाँ पे रिजल्ट भी आपको 3 ही मिलेगा। चलिए, इसके बाद आप यहाँ पर कनेक्शन को क्लोज कर दीजिए। कनेक्शन क्लोज हो गया है। चलिए, ठीक, अब आप इसे रन करके देखिए। जैसे आप इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट सेट के अंदर जितने भी कॉलम्स आए होंगे उनको बता देगा। तो इन्हें बता दिया टोटल कॉलम्स जो है वो 3 है।
क्लियर है? चलिए अब मैं उन कॉलम्स के इंफॉर्मेशन गेट करता हूं। तो टोटल कॉलम्स 3। अब आप क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएं। इंटीजर आई बराबर 1, आई लेस देन इक्वल टू कॉलम काउंट आई पर। तो स्टूडेंट्स ये कॉलम नंबर 1 है एम्प्लॉय आईडी, ये कॉलम नंबर 2 है नेम, ये कॉलम नंबर 3 है सैलरी। तो लूप हमने 3 टाइम्स चलाया। ठीक है, चलिए मतलब 3 क्या मतलब कॉलम काउंट की एक पर चला है। तो आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और कॉलम काउंट हमारा 3 है, 3 तक जाएगी। तो आई की जो आइट्रेशंस होगी वो होगी 1 2 3। चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा एस आउट और सबसे पहले मैं कॉलम की डिटेल निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो स्लैश एन न्यू लाइन पर और यहाँ लिखा हमने कॉलम डिटेल्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले कॉलम का नेम, कॉलम नेम। तो यहाँ लिखेंगे रिजल्ट सेट मेटा डाटा डॉट गेट कॉलम नेम, गेट कॉलम नेम और इसमें आई पास कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आप आई पास कर रहे हैं तो आई की फर्स्ट वैल्यू जो है लूप के अंदर वो 1 होगी। तो यहाँ पर आएगा गेट कॉलम नेम 1, अगली बार लूप में इंक्रीमेंट होकर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। गेट कॉलम नेम 2, अगली बार आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी। गेट कॉलम नेम 3। तो जब गेट कॉलम नेम 1 आएगा तो एम्प्लॉय आईडी प्रिंट होगा। गेट कॉलम 2 नेम, गेट कॉलम 3 सैलरी। ठीक है, तो ये प्रिंट हो गए 1 बाय 1। ये तो कॉलम के नेम आ गए। ठीक है, अब आप चाहते हैं कॉलम का टाइप। तो एस आउट, यहां पर आपने लिखा टाइप रिजल्ट सेट मेटा डाटा डॉट गेट कॉलम टाइप नेम, गेट कॉलम टाइप नेम, इसमें आई पास कर। ठीक है, तो ये टाइप बता देगा कि कॉलम का टाइप क्या है, जैसे इंटीजर है, वेर केयर है, ये आपको बता देगा। ठीक है, फिर आपने लिखा एस आउट। अब आप साइज देखना चाहते हैं, कॉलम साइज कितना है। चलिए रिजल्ट सेट मेटा डाटा डॉट गेट कॉलम डिस्प्ले साइज आई, तो साइज रिटर्न करेगा। ठीक है, ये इंटीजर का साइज, मतलब हमने जो यहाँ पर ये कॉलम के जो साइज दिए हैं डिस्क्राइब में अपने डिस्क्राइब, देखिए ये जो साइज है 11 50 11। ठीक है, ये जो साइज है ना ये आपको रिटर्न करेगा। चलिए एस आउट। अब आप चाहते हैं चेक करना कि ये ऑटो इंक्रीमेंट है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखिए ऑटो इंक्रीमेंट। अब ऑटो इंक्रीमेंट में स्टूडेंट रिटर्न टाइप जो होगी ऑटो इंक्रीमेंट की वो ट्रू एंड फॉल्स है, यानी बुलियन है। आप चेक कर सकते हैं, देखिए गेट ऑटो इंक्रीमेंट की रिटर्न टाइप आपकी बुलियन है। ठीक है, अब यहाँ चेक कर सकते हैं, देखिए बुलियन रिटर्न टाइप है, यानी कि ये आपको रिटर्न में बुलियन देगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे रिजल्ट में बुलियन वैल्यू आएगी। तो आप यहाँ लिखिए रिजल्ट सेट मेटा डाटा डॉट इज ऑटो इंक्रीमेंट, ये आपको कॉल करना और आई पास कर दिया कॉलम का नंबर। तो अगर वो ऑटो इंक्रीमेंट है तो ट्रू लिखाएगा, अगर वो ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है तो फॉल्स लिखाएगा। चलिए डॉट, अब चेक करना चाहते हैं कि ये जो कॉलम है जिसकी डिटेल हमें आ रही है, हमारे सामने आ रही है, ये किस टेबल का है। तो आपको यहाँ पर टेबल नेम भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लिखिए रिजल्ट सेट मेटा डाटा डॉट गेट कॉलम, गेट टेबल नेम, गेट टेबल नेम। ठीक है, चलिए यह, तो देखिए ये आपने इंफॉर्मेशन गेट कर ली है। तो ये जो हमने मेथड थे, गेट कॉलम काउंट, गेट कॉलम नेम, गेट कॉलम टाइप, गेट कॉलम डिस्प्ले साइज, गेट टेबल नेम। ठीक, क्या वो नल नल है, क्या मतलब उसमें नल वैल्यू जा सकती है कि नहीं जा सकती, ये भी आप यहाँ पर चेक करा सकते हैं, आपके पास सब है। ठीक है, चलिए गेट टेबल नेम, ये क्या है रिजल्ट, अच्छा ये आपको एक्सेप्शन थ्रो करने का है। रिजल्ट सेट मेटा डाटा थ्रोज एसक्यूएल एक्सेप्शन।
गेट टेबल नेम, और अच्छा इसमें आर्गुमेंट रहेगी, ठीक है, इसलिए कह रहा है ऐसे ही। इसमें आपने चेक करा इज, ठीक है, रिजल्ट सेट मेटा डेटा डॉट इज, ठीक है। चलिए ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रिंट कर दे, ठीक है, एक एक करके। चलिए इसको रन करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तो जो भी सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसने बताया कि टोटल कॉलम जो है रिजल्ट सेट में वो 3 है। पहले कॉलम डिटेल आईडी, पहला नाम जो है कॉलम का वो ईआईडी है, उसका टाइप इंटीजर है, साइज उसका 11 है, ऑटो इंक्रीमेंट उसका ट्रू है, और टेबल का जो नेम है वो एम्प्लॉय है, और क्या वो नलेबल है इज 0, ठीक है। इसी तरह से दूसरा नेम, फिर वेरकैर, साइज उसका 50 है, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है, और टेबल उसका एम्प्लॉय है 01, ठीक है, यानी कि वो नल हो सकता है, तो 0 नहीं हो सकता, 1, तो यानी कि आप इसमें नल वैल्यू रख सकते हैं, मतलब कि अगर आप नेम को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वहाँ पे नल आ जाएगा। ऐसी सैलरी, दूसरा तीसरा कॉलम इंटीजर टाइप है, साइज 11 है, इंक्रीमेंट नहीं है, उसमें एम्प्लॉई है, और उसमें भी आप नल रख सकते हैं। तो आप जो आपकी प्राइमरी की है ईआईडी जो है एम्प्लॉय आईडी, उसमें आप नल नहीं रख सकते, बाकी दोनों जगह आप नल रख सकते हैं, मतलब वहाँ पे नल वैल्यू आ सकती है। तो देखिए पूरी इंफॉर्मेशन आप कॉलम की गेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट सेट मेटा डेटा। क्लियर है, समझ में आया। और रिजल्ट सेट में क्या है, रिजल्ट सेट में डेटा है, एक्चुअल जो डेटा है वो रिजल्ट सेट में है। उस डेटा का जो स्कीमा है, स्कीमा स्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे मेटा डेटा, वो रिजल्ट सेट मेटा डेटा के थ्रू निकाला जा रहा है। अगर आप चाहें तो पूरा पूरा डेटा भी आप प्रिंट करा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे डेटा आप प्रिंट करा सकते हैं। देखिए ये स्टेप नंबर आप मान के चलिए ये 5 है, जिसमें आप डिस्प्ले कराने जा रहे हैं रो डेटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे व्हाइल लूप लिखिए, और यहाँ लिखिए रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, अगर इक्वल टू ट्रू है तो यहाँ पर आप प्रिंट करा लीजिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करा, एक एस आउट, ओके, और यहाँ पे आपने लिखा सबसे पहले रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, सबसे पहले तो आपकी आईडी है ना, तो इंट में है गेट आईडी, और आईडी का नाम क्या है ई आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर आईडी आ गई प्रिंट होने की, प्लस प्लस, फिर आपने लिखा है बीच में आप थोड़ा सा गैप लगा लीजिए, फिर प्लस लिखा आपने रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, इसमें कॉलम का नाम नेम है, ये नेम आ गया, प्लस ये थोड़ा गैप रख लिया, फिर आपने लिखा रिजल्ट सेट डॉट गेट इंट, वो सैलरी का आ गया गेट इंट, और इसमें आपने सैलरी पास कर लीजिए, ठीक है। तो आर एस डॉट गेट इंट, यानी कि मुझे रिजल्ट सेट में से कॉलम जो नेम है एम्प्लॉय आईडी, उसकी इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर दे, जो दूसरा कॉलम नेम है नेम, उसकी स्ट्रिंग वैल्यू दे दे क्योंकि वो स्ट्रिंग टाइप है, और तीसरा कॉलम जो सैलरी है उसको इंटीजर टाइप रिटर्न कर दे। लीजिए हो गया सॉल्व। अब इसके बाद आपका स्क्रीन पे जो डेटा है वो भी प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए /n टेबल डेटा। चलिए रन करके देखिए, तो रिजल्ट सेट से एक्चुअल डेटा आएगा, ये देखिए ये आ गया टेबल डेटा, ये आपके कॉलम आईडी आ गई, मतलब एम्प्लॉय आईडी, ये एम्प्लॉय नेम, और ये एम्प्लॉय सैलरी। क्लियर है। तो रिजल्ट सेट के थ्रू आपका एक्चुअल डेटा आता है, तो रिजल्ट सेट मेटा डेटा के थ्रू रिजल्ट सेट में जो डेटा है, जो कॉलम्स हैं, देखिए कॉलम कौन से, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, और एम्प्लॉय सैलरी, इसकी इंफॉर्मेशन हमने
यहाँ गेट करिए रिजल्ट सेट मेटा डेटा। स्टूडेंट्स, आप एक काम और कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर तो हमें कॉलम्स नेम ऑलरेडी हमें पता थे कि एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है। अगर हमें ये ना पता हो कि क्या नाम है, कॉलम्स के क्या नाम है, कितने, तो हम रिजल्ट सेट मेटा डेटा के थ्रू नाम भी गेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे पता था ना एम्प्लॉय आईडी और नेम और सैलरी में यहाँ लिख रहा हूँ ना। आप डायनेमिकली भी निकाल सकते हैं रिजल्ट सेट मेटा डेटा के थ्रू। आप कॉलम के नेम, जैसा आप लिखा था ना गेट कॉलम नेम, ये भी आप निकाल सकते हैं। वैसे निकाले तो हैं ही आपने ये, तो आप इनको किसी स्ट्रिंग में भी रख सकते हैं, गेट करके स्ट्रिंग में रख सकते हैं। जैसे जैसे आपको दिखाते हैं, आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब हेडिंग्स, आपको हेडिंग्स चाहिए, टेबल की जो हेडिंग्स है, तो आपने यहाँ पर हेडिंग, तो देखिए एक तो तरीका ये था कि हमें ऑलरेडी पता था, ये वाला तरीका, जिसमें हमने लिख लिया एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। चलिए ये तो हेडिंग आ गई, पता चल गया आपको। लेकिन अगर ये हमें पहले से ना पता हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट, इसकी जगह आप यहाँ पर वेक्टर ले लो। क्या ले लो? वेक्टर। वेक्टर क्लास का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप ऊपर यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर लीजिए, लिखिए जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, यहाँ से आपको वेक्टर क्लास मिलेगी। और यहाँ पर देखिए एक वेक्टर डिक्लेयर करिए स्ट्रिंग टाइप, जिसका नाम रख लिया आपने हेडिंग, इक्वल टू न्यू वेक्टर स्ट्रिंग टाइप। ये देखिए, ओके। तो देखिए अगर आपको फिक्स पता है कि मेरे कॉलम नेम क्या है, तो आप उसको एक स्ट्रिंग एरे में ले लीजिए। और अगर आपको डायनेमिक लेना हो तो आप वेक्टर डिक्लेयर करिए, ठीक है। अब इसके अंदर एक फॉर लूप लगाइए और यहाँ लिखिए इंटीजर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू कॉलम काउंट। ये हमने काउंट कॉलम करे थे ना, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं ये। अब 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ये लूप चलेगा। अब आप यहाँ पे लिखिए वेक्टर का नाम क्या रखा है, हेडिंग डॉट ऐड, हेडिंग डॉट ऐड। और इसमें लिखिए आप रिजल्ट सेट मेटा डेटा डॉट गेट कॉलम नेम, और इसमें आई पास कर दीजिए। अब डायनेमिकली आपके पास क्या आ जाएंगे, कॉलम्स के नेम की एक वेक्टर कह सकते हैं, एक डायनेमिक एरे जिसको हम वेक्टर कह रहे हैं, वो आपको मिल जाएगी। अब आप इसको यहाँ पर प्रिंट करा लीजिए। ये देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लें, और ये आपने हेडिंग प्रिंट करा लीजिए। अब आप जब देखेंगे कि यहाँ पे डायनेमिकली आपकी टेबल के अंदर जितने भी कॉलम होंगे उनके नेम आ जाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे लिखा था एम्प्लॉय आईडी, आपको पता था इसलिए आप यहाँ पे लिख रहे थे नेम सैलरी। अगर पता ना हो तो आप इस तरह से वेक्टर क्रिएट करके रख सकते हैं। अब आप इसे रन करके देखेंगे तो यहाँ पर आप इसमें लिख भी दीजिए एस आउट कॉलम्स नेम, लीजिए रन करके देखिए। देखिए आगे कॉलम्स नेम, और देखिए ये आपको वेक्टर रिटर्न हो गया। क्लियर है? देख लीजिए आपके सामने है। अब यहाँ पर चाहे 3 कॉलम हो, 3 कॉलम हो या 30 हो, ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। आपको इस तरह से याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया स्टूडेंट रिजल्ट सेट मेटा डेटा का यूज? तो रिजल्ट सेट मेटा डेटा का यूज किया जाता है रिजल्ट सेट के अंदर जो कॉलम्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए। स्टूडेंट्स, अगर ये एग्जाम्पल जो मैंने कवर किया है ये आपको समझ में आया, ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।